गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो। ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आई है एक्चुअली, तो कुछ प्रॉब्लम थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विच विल बी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल, वेरी थैंक्स टू ऑल। एंड आई होप कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ भी, those who wants to learn and those who are in class 12। और जो कुछ सीखना चाहते हो तो आप उन्हें प्लीज़ 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 शेयर करें जिससे हेल्प हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हेलोजेंस, कि हेलोजेंस को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, इनसे क्या बनाया जा सकता है, कैसे इनको बनाया जा सकता है, कौन से रिएजेंट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करने में। तो सबसे पहले देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हेलो क्लोरीन जो होता है ना, हम बात करते हैं, अगर हम यूजेस की बात करें तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन को अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो क्लोरीन सबसे बढ़िया आपका होता है एंटीबायोटिक। एक तरीके से क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक विच इज नॉन एज क्लोरोएम्फेनिकोल। क्लोरोएम्फेनिकोल क्या होता है? which is produced by soil microorganisms is very effective for the treatment of typhoid fever। क्लोरीन का हम यूज़ किस लिए करते हैं? क्लोरीन का एक बहुत बढ़िया यूज़ और भी होता है, अगर आपको पता हो तो, जर्म्स को किल करने में, एंटी बैक्टीरियल जो होता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, मतलब पानी को प्योरीफाई करने में, जब पानी आपका प्योरीफाई होकर के आता है तो उसमें क्लोरीन की टेबलेट डाली जाती है ना, तो बस वही चीज़। नेक्स्ट आपका क्या है? आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन विच इज नॉन एज थायरॉक्सिन हार्मोन, और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो क्या कॉज करती है? गॉइटर कॉज करती है। आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है उसमें थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और वो थायराइड ग्लैंड एक थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है, एंड दैट थायरॉक्सिन हार्मोन बेसिकली कंट्रोल्स द आयोडीन लेवल। आयोडीन को रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा आपका पॉइंट क्या है कि जो सिंथेटिक हेलोजन होते हैं, हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, जो क्लोरोक्वीन है विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रख लीजिए। और हेलो, ये आपका जो नेक्स्ट हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो आपके एज एन एनेस्थेटिक भी आपके यूज किए जाते हैं। जब कभी भी हम सर्जरी कराते हैं या ऑपरेशन किया जाता है, किसी को ऑपरेट करने से पहले उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा। जो आपका फ्लोरिनेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनका यूज कब किया जाता है? ब्लड सब्स्टिट्यूट में किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आता है कि हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? अगर हमें हेलोजेंस को क्लासीफाई करना है तो हम किस तरीके से इनको क्लासीफाई करेंगे? देखिए, हेलोजन को जो क्लासीफाई करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आप एक सिंपल सी चीज ध्यान में रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। देखो, नंबर ऑफ हेलोजन एटम का मतलब क्या है कि आपके पास कोई कार्बन की चेन है, ठीक है, उस कार्बन की चेन में एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, दो हेलोजन है डाई हेलो एल्केन, तीन हेलोजन एटम है ट्राई हेलो एल्केन, चार हेलोजन एटम है टेट्रा हेलो एल्केन, पांच हेलोजन एटम है पेंटा हेलो एल्केन। एक्चुअली विच इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजेंस इन अ कार्बन चेन, कि किसी पर्टिकुलर कार्बन की चेन में कितने हेलोजेंस प्रेजेंट हैं, वो आपका क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो देखो, जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है C2H5X, या मैं आपको यहाँ पर Br होता, Cl होता, I होता, कुछ भी F होता, अगर एक होगा तो मोनो हेलो, दो होंगे डाई हेलो, तीन होगा ट्राई हेलो, चार होंगे टेट्रा हेलो, पांच होंगे पेंटा हेलो। डाई हेलो एल्केन्स में आपको दिखाई दे रहा होगा दो ब्रोमीन एटम आपके लगे हुए हैं, तीन में आपका तीन ब्रोमीन एटम है। ठीक है, अच्छा, मोनो हेलो एरीन की अगर बात किया जाए तो मोनो हेलो एरीन का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है, एरीन आपको बोल दिया। एरीन क्या होते हैं? एरीन मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एन एरोमेटिक रिंग, आप एरोमेटिक रिंग के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो एरोमेटिक रिंग आपकी हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर दो हेलोजन लगे हुए हैं तो डाई हेलो एरीन, तीन लगे हुए हैं तो ट्राई हेलो एरीन, या बेंजीन भी आप बोल सकते हो, सिंपल सी चीज है। अब ये तो हुई आपकी पहली क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन आपकी क्या होती है? द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो कंपाउंड्स, मोनो हेलो कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर आप किस तरीके से कंपाउंड्स को आप डिवाइड कर सकते हो, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी सेकेंड क्लासिफिकेशन है। देखो, अब यहाँ पे ना बहुत सारी कंडीशन होंगी कि भैया कंडीशन क्या है कि या तो जो हेलोजन जुड़ा हुआ है या तो वो उस कार्बन के साथ है जो कार्बन खुद आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, या जो हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वो कार्बन खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन दूसरी साइड से उसकी जो बॉन्ड बनी हुई है वो आपके डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ बनी हुई है। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है
तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भैया जो कार्बन है, हेलोजन है ना, वो हेलोजन एक साइड से तो उस कार्बन के साथ है, जो कार्बन खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन उसकी जो बॉन्ड है वो एक बेंजीन रिंग के साथ है, उस जिस बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन आपकी क्या होती है कि द कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3, मतलब कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड विच इज बॉन्डेड टू हेलोजन एटम। तो सबसे पहला हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, या हम उसको हेलो एल्केन का हम उसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्म्स ऑफ होमोलोगस सीरीज एंड जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, विच इज CnH2n+1 होता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 फॉर्म में आपके प्रेजेंट होंगे। प्राइमरी होगा तो देखो सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिसमें हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो उस कार्बन की बॉन्ड फर्दर कैसी है? उस कार्बन की बॉन्ड फर्दर हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप के साथ है, एक एल्काइल ग्रुप के साथ। अगर सेकेंडरी होगा तो जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है वो हेलोजन आपका क्या है? फर्दर 2 एल्काइल ग्रुप के साथ। अगर हेलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कार्बन फर्दर 3 एल्काइल ग्रुप के साथ है, वो आपका कैसा कहलाता है? वो आपका टर्शरी कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? देखो अभी मैंने आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड्स मतलब क्या होता है? एलाइलिक का मतलब क्या होता है? एलाइलिक मीन्स द हेलोजन विच इज अटैच्ड टू द कार्बन which is sp3 hybridized, but that carbon is to the next side which is attached to the carbon carbon double bond। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो कार्बन हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन दूसरी साइड से वो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, विच इज योर allylic halides। तो halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom which is next to carbon carbon double bond is a allylic carbon। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर द हेलोजन विच इज अटैच्ड टू द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन उस कार्बन की बॉन्ड किसके साथ है? डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी, आप देख सकते हैं जो हेलोजन है वो आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो कार्बन की बॉन्ड किसके साथ है? नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका एलाइलिक। बेंजाइलिक आपके क्या होते हैं? बेंजाइलिक में आपका देख लीजिए, हेलोजन विच इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बट नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन खुद sp3 है, लेकिन उसकी बॉन्ड किसके साथ बनी हुई है? बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, उसको आप क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन आपकी क्या होती है? थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, विच इज विनाइलिक एंड एराइलिक हैलाइड, विच इज विनाइलिक एंड एराइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं? देखो सिंपल सी चीज है, विनाइलिक के बारे में आप जानते हैं। विनाइल का मतलब क्या होता है? द हेलोजन एटम विच इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब हेलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कार्बन खुद डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्डेड है, मतलब वो कार्बन जो कार्बन खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसी के साथ आपका हेलोजन जुड़ा होगा, वो आपका कैसा कहलाता है? विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। एराइलिक कौन से होते हैं? द हेलोजन एटम बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। तो ये बेसिकली आपकी क्या हुई? इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। तो बहुत सिंपल सी, आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर NCERT, इफ यू कैन डू देम तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। So guys, if you like the video then please do like, share and subscribe. Now you will get the videos in the routine, so and sorry for the delay, and stay tuned for the next video. It will be out soon. So bye bye and have a nice day.